स्वागत है आपका गुरु प्रणाम मोटिवेशन चैनल पर, जहां हम सच्चे ज्ञान और जीवन के अनमोल अनुभवों को साझा करते हैं। यहां आप पाएंगे श्री श्री रविशंकर जी की शिक्षाएं और प्रेरणादायक कहानियां, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। प्रेरणा की एक गहरी कथा, ये कहानी महाभारत के भीष्म पर्व से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद हमारे जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है। ये संवाद न केवल युद्ध के मैदान का, बल्कि जीवन के संघर्ष और उनके समाधान का भी रूपक है। वर्ड अर्जुन का आत्म संघर्ष। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को सामने देखा तो वह पूरी तरह से विचलित हो गए। उनका मन अशांत था और उनका हृदय शंका से भर गया। वह अपने रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध में मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन यह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन का मन और भावनाएं युद्ध के मैदान पर संघर्ष कर रही थी। उनके सामने जीवन की एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी स्थिति को पूरी तरह से समझा और उन्हें जीवन के गहरे सत्य से अवगत कराने का निर्णय लिया। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांति से बैठाकर उन्हें जीवन के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है, यह धर्म की स्थापना के लिए है। तुम्हारे सामने जो है वह केवल भौतिक रूप से दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं गहरी है। जो तुम देख रहे हो वह केवल आत्मा के शरीर में स्थित रूप है। शरीर एक अस्थायी वस्तु है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि संसार में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है, और जब वह उद्देश्य किसी उच्चतम उद्देश्य के लिए है तो उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है तो वह न केवल अपने स्वयं के जीवन को विकृत करता है, बल्कि समाज और धर्म के प्रति भी अपराध करता है। 3. कर्म योग का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का गूढ़ सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे परमात्मा के हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल तुम्हें नहीं, बल्कि परमात्मा को समर्पित किया जाता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बिना किसी परिणाम की चिंता किए केवल अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। यही कर्म योग है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि परिणामों से किसी को न घबराना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल अप्रत्याशित हो सकता है। हमें केवल अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और जो भी परिणाम मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन को यह उपदेश मिलते ही उनका हृदय शांत हुआ और उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। 4. भक्ति योग और श्रद्धा का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का भी उपदेश दिया। उन्होंने कहा, भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकता है। जब तुम परमात्मा से जुड़ते हो तो तुम्हारे मन की सभी विकृतियां समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारा जीवन स्वयं ही मार्गदर्शित होता है। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे हर कर्म में श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति केवल प्रेम और श्रद्धा से की जाती है और यही मार्ग व्यक्ति को परम सुख की प्राप्ति की ओर ले जाता है। अर्जुन ने यह उपदेश ग्रहण किया और उनके मन में आत्मविश्वास का संचार हुआ। 5. संघर्ष और विजय। अब अर्जुन का मन पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात किया और युद्ध के मैदान में अपना कर्तव्य निभाने का निर्णय लिया। उनका आत्मबल बढ़ चुका था और उन्होंने अपने भीतर की सभी कमजोरियों को दूर कर लिया। उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया कि वह अपने धर्म और उद्देश्य के लिए लड़ेंगे और जो भी परिणाम आएगा वह उसे स्वीकार करेंगे। युद्ध की शुरुआत हुई और अर्जुन ने वीरता से अपने शत्रुओं का सामना किया। वह जानते थे कि यह युद्ध न केवल
शारीरिक युद्ध है, बल्कि ये एक आंतरिक संघर्ष भी है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्होंने न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संघर्ष किया। उन्होंने ये समझा कि जीवन में हर प्रकार का संघर्ष एक अवसर है, जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। 6. जीवन की सच्ची विजय। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे जो उपदेश दिया वह मेरी जीत का कारण बना। अब मैं जानता हूं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह मेरे अंदर की उन कमजोरियों से युद्ध था जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह सच है कि तुमने केवल बाहरी शत्रुओं को नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुर्बलताओं को भी हराया है। यही जीवन की सच्ची विजय है। जब तुम अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को पहचानते हो और उसे परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हो, तब तुम जीवन के हर संघर्ष से बाहर निकलने में सक्षम हो जाते हो। 7. कहानी से प्रेरणा। ये कहानी हमें जीवन के संघर्षों के बारे में गहरी समझ देती है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी असमंजस या संघर्ष का सामना करते हैं, लेकिन जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और भगवान या परमात्मा के प्रति समर्पण और श्रद्धा रखते हैं, तो हमें आत्मबल मिलता है। यही वास्तविक प्रेरणा है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन के संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपने आत्मबल से पार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमारे जीवन में गहरी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। यही प्रेरणा हमें अपने जीवन के हर संघर्ष में शांति, शक्ति और विजय की प्राप्ति में मदद करती है। 8. समाप्ति यही है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, जो हमें जीवन में अपने कर्तव्यों, संघर्षों और विजय को समझने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने जीवन में भगवान की शिक्षाओं का पालन करते हैं, तब हम न केवल बाहरी युद्धों से जीतते हैं, बल्कि अपने आंतरिक संघर्षों से भी पार पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, प्रेरणा की गहरी कथा, भाग 2। 1. धर्म का महत्व और कर्तव्य पालन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस गहरे सत्य से भी अवगत कराया कि जीवन में जब हमें कर्तव्य का पालन करना होता है, तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा धर्म दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना है। अर्जुन को जब यह समझ में आया, तो उनके भीतर एक नया उत्साह जागा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा धर्म सिर्फ तुम्हारी निजी इच्छाओं के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता के लिए है। तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए कार्य करो। जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही सार्थक हो जाएगा। यह संदेश अर्जुन के मन को शांति और संतुलन प्रदान करने वाला था। अब वह यह समझने लगे थे कि उनका कर्तव्य न केवल अपने परिवार और सगे संबंधियों के लिए है, बल्कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि धर्म की स्थापना हो और समाज में शांति और न्याय की धारा बहती रहे। 2. राह पर चलने की प्रेरणा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि यदि हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें जो करना है उसे पूरे मन और विश्वास के साथ करो। जो लोग ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, वे कभी हारते नहीं। उनके पास सच्ची शक्ति और शक्ति की वास्तविकता होती है। भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के मन में दृढ़ विश्वास का संचार किया। उन्होंने ये महसूस किया कि उनका कार्य केवल एक भौतिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा थी। यही युद्ध उनकी आत्मा की सच्ची परीक्षा थी। 3. आध्यात्मिकता और साधना का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि युद्ध सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह आत्मा का भी संघर्ष है। इस जीवन में हर व्यक्ति को अपनी आत्मा को शुद्ध करना होता है, ताकि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हो और उन्हें सही दिशा में लगाते हो, तब तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का डर या संशय नहीं रहता। तुम
शांति, संतुलन और आत्मविश्वास से पूर्ण हो जाते हो। अर्जुन ने यह समझा कि आत्मा की शुद्धि और आंतरिक साधना को जीवन का हिस्सा बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। युद्ध सिर्फ बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि आंतरिक अज्ञान, क्रोध, भय और असंयम से भी है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उपदेश प्राप्त किया और वह अपने जीवन को एक साधना के रूप में देखने लगे। 4. जीवन के युद्ध की तैयारी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में कोई भी युद्ध आसान नहीं होता। हमें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मबल पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हारे सामने जो भी कठिनाइयाँ आएँ उन्हें अपने हृदय में शांति रखकर स्वीकार करो। आत्मविश्वास और समर्पण से भरा हुआ व्यक्ति जीवन के किसी भी युद्ध को जीत सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ। उन्होंने यह ठान लिया कि वह अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति और उनकी प्रेरणा को महसूस करेंगे। अब अर्जुन के मन में शांति थी और उनके भीतर आत्मविश्वास की एक नई लहर दौड़ रही थी। 5. मनोबल और दृढ़ संकल्प। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ रही हैं वे तुम्हारे मनोबल की परीक्षा है। जब तक तुम अपने मनोबल को नहीं पहचानोगे तब तक तुम सच्ची शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। जीवन के संघर्ष में केवल वही व्यक्ति जीत सकता है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया। उन्होंने महसूस किया कि यदि वह अपने मनोबल को दृढ़ रखेंगे तो कोई भी शारीरिक या मानसिक बाधा उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। अर्जुन का आत्मविश्वास पूरी तरह से जागृत हो चुका था। 6. अर्जुन की नई दृष्टि। अब अर्जुन का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। पहले वह अपनी भावनाओं और रिश्तों में बंधे हुए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों ने उनके मन को शुद्ध कर दिया। अब वह अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के रूप में देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति और उपदेशों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि सच्ची प्रेरणा अंदर से आती है, न कि बाहरी दुनिया से। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं और उसे जीवन में अपनाते हैं तो हम किसी भी कुफोफ को आसानी से पार कर सकते हैं। 7. भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा से अर्जुन का जीवन एक नई दिशा में बहने लगा। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया और यह समझ लिया कि जीवन का असली युद्ध आत्मा के भीतर छिपे हुए भय, भ्रम और आशंका को खत्म करने का है। श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के भीतर एक दिव्य शक्ति का संचार किया और वह अब अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करने के लिए तैयार थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मुझे अपनी राह दिखा दी है। मैंने जाना कि यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति का युद्ध है। अब मैं पूरी निष्ठा और शांति के साथ अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। 8. अंतिम संकल्प और विजय। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया और युद्ध के मैदान में अपने शत्रुओं को पराजित किया। उनकी जीत केवल बाहरी युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक विजय थी। उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और अपने भय, संदेह और अन्य सभी नकारात्मक विचारों को बाहर किया। अर्जुन ने समझ लिया कि सच्ची विजय केवल बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों पर जीत प्राप्त करने में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की विजय पर गर्व करते हुए कहा, अर्जुन, तुमने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि तुमने अपने भीतर की असल शक्ति को पहचान लिया। ये जीत तुम्हारे आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास का परिणाम है। जब भी तुम जीवन में किसी संघर्ष का सामना करो तो याद रखना कि आत्मा की शक्ति से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। 9. जीवन की गहरी शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने की प्रेरणा देता है। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है,
बल्कि ये जीवन के संघर्षों, कर्तव्यों, आत्मविश्वास और ईश्वर के मार्गदर्शन पर आधारित एक गहरी शिक्षा है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तो कोई भी संघर्ष हमें पराजित नहीं कर सकता। यही जीवन की असली विजय है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। प्रेरणा की गहरी कथा भाग 3। 8 ध्यान और साधना का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में आत्मबल और शक्ति केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में ध्यान और साधना के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा, अर्जुन, साधना के बिना आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचानना असंभव है। ध्यान के द्वारा हम अपनी मानसिक स्थितियों पर नियंत्रण पा सकते हैं और हमारे भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत और एकाग्र करते हैं, तो हम वास्तविकता को समझने में सक्षम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर एक नई जागरूकता उत्पन्न की। अर्जुन ने यह महसूस किया कि केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ने के बजाय वह अपनी आंतरिक दुनिया से भी युद्ध कर रहे थे। ध्यान और साधना के द्वारा वह अपनी सोच और मानसिकता को शुद्ध कर सकते थे, जिससे उन्हें जीवन के हर संघर्ष का सामना करने की शक्ति मिल सकती थी। 2 समाज और कर्तव्य के प्रति जागरूकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि किसी व्यक्ति का कर्तव्य केवल अपने आत्मिक विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम समाज में धर्म की स्थापना करो। जब धर्म संकट में होता है, तब एक सच्चा योद्धा अपने जीवन को समर्पित करता है ताकि वह धर्म की रक्षा कर सके। यह समाज की उन्नति और मानवता के लिए जरूरी है। अर्जुन ने यह समझा कि उनका धर्म केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें समाज में सत्य, अहिंसा और न्याय की स्थापना के लिए भी काम करना था। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों ने उन्हें यह समझने की शक्ति दी कि धर्म केवल आस्थाओं और परंपराओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे हर कर्म, विचार और व्यवहार में होना चाहिए। 3 आध्यात्मिक समर्पण और योग की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, किसी भी कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही सबसे बड़ा योग है। जब तुम अपना हर कार्य भगवान को समर्पित कर देते हो, तो तुम उस कार्य के फल से मुक्त हो जाते हो। यही है निष्काम कर्म योग का सिद्धांत। इस उपदेश ने अर्जुन के जीवन में एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी कार्य को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को सच्चे दिल से ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के फल की चिंता नहीं होती। हमारा ध्यान सिर्फ हमारे कार्य में होना चाहिए और इसका परिणाम भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने यह जाना कि सच्ची सफलता अपने कर्म में समर्पण और निष्ठा से मिलती है, न कि केवल परिणामों से। 4 आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवन के उद्देश्य की खोज। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति सच्चे रूप में आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वह संसार के सभी मोह और बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह जीवन को एक आत्मिक दृष्टिकोण से देखता है और उसके लिए सुख और दुख, लाभ और हानि सभी समान हो जाते हैं। ये उपदेश अर्जुन के लिए गहरा था। उन्होंने ये समझा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का ज्ञान सप्रिश है। आज जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं, तो हम हर स्थिति में संतुलित रहते हैं और संसार की अस्थायी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को आत्मसात किया और उनका ध्यान अब केवल आत्मज्ञान प्राप्ति पर केंद्रित हो गया। 5 कृष्ण का प्रेम और उसकी दिव्यता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि उनका प्रेम हर व्यक्ति के लिए अनंत है। जो मेरे शरण में आता है, वह कभी अकेला नहीं होता। मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता हूँ और उन्हें कभी भी छोड़ता नहीं हूँ।
भगवान श्री कृष्ण का यह प्रेम अर्जुन के हृदय को छू गया। उन्होंने महसूस किया कि वह भगवान के साक्षात रूप से संवाद कर रहे हैं और उनका प्रेम केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। भगवान के इस अनंत प्रेम ने अर्जुन के आत्मविश्वास को और अधिक दृढ़ किया। वह अब ये जानते थे कि जीवन में कोई भी संघर्ष हो, भगवान हमेशा उनके साथ हैं और उनके प्रेम और आशीर्वाद से वह कभी हार नहीं सकते। 6. संतुलन और मानसिक शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में संतुलन बनाए रखने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है वह मानसिक शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अत्यधिक सुख या दुख में डूब जाता है वह अपने आप को खो देता है। असली संतुलन तब आता है जब तुम हर स्थिति को शांतिपूर्वक स्वीकार करते हो और न तो अत्यधिक खुश होते हो और न ही अत्यधिक दुखी। अर्जुन ने यह समझा कि जीवन के हर पहलू को संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम खुशी और दुख दोनों को सम स्वीकार करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हम किसी भी परिस्थिति में अपने उद्देश्य के प्रति स्थिर रहते हैं। 7. जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की मुक्ति के मार्ग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब तुम आत्मा की सच्चाई को समझते हो और उसे शुद्ध करते हो तो तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाते हो। आत्मा शाश्वत है और उसका परम लक्ष्य मुक्ति है। यही असली जीवन का उद्देश्य है। यह उपदेश अर्जुन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने यह जाना कि जीवन केवल भौतिक शरीर की यात्रा नहीं है बल्कि आत्मा की यात्रा है। आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सभी इच्छाओं, अज्ञान और बंधनों को पार करना होगा। 8. अर्जुन का संकल्प। भगवान श्री कृष्ण के गहरे उपदेशों ने अर्जुन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट किया और अब वह आत्मा के मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मुझे मेरे जीवन का सही मार्ग दिखाई दे चुका है। मैं अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सच्चे मन से साधना करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, जब तुम अपने उद्देश्य की ओर समर्पित होकर चलते हो तब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। तुम न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हो बल्कि समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणा बन जाते हो। 9. जीवन की गहरी शिक्षा, सत्य, समर्पण और आत्मविश्वास। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद हमें जीवन के गहरे सत्य से अवगत कराता है। ये केवल महाभारत के युद्ध की कहानी नहीं है बल्कि ये एक गहरी जीवन शिक्षा है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए और भगवान के मार्ग पर चलकर जीवन के हर संघर्ष का सामना करना चाहिए। जीवन में सच्ची विजय तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की कमजोरियों को पार करते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तब हम असली शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य और सफलता है। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आईं, तो कृपया हमारे चैनल गुरुर प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां। धन्यवाद और शुभकामनाएं।